मीनू जैन जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चुनावी हिंदुत्व का गुलदस्ता तैयार किया, जिसमें प्रियंका गांधी के एक स्पीच की वो तोड़ मरोड़ कर बहुत बखूबी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी नीची राजनीति करते हैं, और उस शब्द को रविकांत जी को भी याद होगा, उस शब्द को किस प्रकार से देश के उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीची जाति से जोड़ दिया कि प्रियंका गांधी ने नीची जाति कहा, और इस जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि अति पिछड़ी जमात, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और दलित वर्ग, इन दोनों वर्गों को इस पूरे हिंदुत्व के उफान में भारतीय जनता पार्टी बहा ले गई, और उसके बाद उसे चिरस्थायी करने की कोशिशों के तहत लाभार्थी चेतना, एक बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस में बदला गया। अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के एलिवेशन के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, मीनू जी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने उसके बाद से बीजेपी को थोड़ा सासत में तो है। नंबर एक, तो जब अध्यक्ष वो बने तो उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ चुनाव हो पाएगा अध्यक्ष का, और फिर उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित जो है इस देश की राजनीति के एक बहुत वरिष्ठ नेता, वो अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, तो ये एक शॉक जैसा था। अच्छा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जगह कोई और बन जाता तो बीजेपी का आईटी सेल आपको मालूम है कि किस तरह की गालियां और किस तरह के मीम्स और क्या क्या बनाता। तो उनको जैसे ये हो गया कि सामने अब वो व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तो कद बहुत ऊंचा है उनका, देखिए 50 साल की राजनीति का अनुभव, संसदीय राजनीति का अनुभव, उसमें विधानसभा और सब मिला लीजिए चुनावी राजनीति, तो एक बहुत बड़ा अनुभव, मतलब उन्होंने एक तरह से 3 युग देखे हैं, जैसे कहते हैं ना 60 साल में 3 पीढ़ियां निकल जाती है, तो उन्होंने वो 3 पीढ़ियों का एक देश देखा है। और उसके बाद वो दलित है, तो उनके पास जबान पे जिसको कहते हैं ना ताला लग गया है। वो आप जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितनी खरी खोटी सुनाई थी इनको, ये लोग जवाब नहीं दे पाए थे। तो वो चीज उनको लगती है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में इतना कड़क बोल रहे थे, तो जब नेशनल इलेक्शन, जब आम चुनाव आएगा लोकसभा का, तो ये क्या कहर ढाएंगे, और जो भाजपा है वो किन शब्दों में इनको इनकी बात का जवाब देगी। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि कैंपेन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार, या प्रधानमंत्री पद का उनको दावेदार प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस, देखिए शब्दों में तो अभी आया नहीं है, और अभी शायद तुरंत तो आएगा भी नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। देखिए, जो इस वक्त जो कांग्रेस में है एक दूसरे राहुल गांधी है, मुझे तो नहीं लगता जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो उनका पूरा जो तरीका रहा है, उससे लगता है कि वो पद के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक विचारधारा विशेष से लड़ाई में इस वक्त उनका सारा शक्ति और उनका समय लगा हुआ है, और वो शायद आगे भी यही करेंगे। तो रह गए, फिर उसके बाद आप देखिए कि बताइए कौन है जिसके ऊपर एक मत हो जाए पूरी कांग्रेस, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का एक नाम ऐसा उभर कर आता है जिसके ऊपर एक मत हो जाएंगे, और होना भी पड़ेगा। उसमें अगर देखिए कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, मैं तो ये ऐसा नहीं मानती हूँ कि 2024 में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस अकेली सत्ता में आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। तो कोलिशन गवर्नमेंट में भी एक बड़ा सर्वमान्य नेता चेहरा माने जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और बीजेपी कहने के लिए कुछ भी करती रहे, मोदी जी कुछ भी दलितों के बारे में आंसू बहाते रहे, लेकिन मोदी जी के ही कार्यकाल में, पहले कार्यक्रम काल में, आई थिंक 2017 की घटना है, ऊना के दलित की घटना, जहां उनको कोड़ों से मारा गया था नंगा करके, वो घटना देश भूला नहीं है। बड़े विभत्स चित्र थे वो, लेकिन उस वक्त मोदी का खुमार बहुत छाया हुआ था, तो उतना ज्यादा हुआ वायरल, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन घाव हरे हो जाया करते हैं जिस वक्त आप ये चीजें आनी शुरू होंगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे इस स्थिति में पहुंचने वाले लगते होंगे। तो इसमें दूसरी बात एक और मैं कहना चाहती हूँ, जो एक 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, उसमें बताया जाता है कि देश के मुख्य तौर पे 4 राज्य हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में दलित आबादी है, मुख्य तौर पे यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। अब यूपी में तो इनका है पकड़, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में बड़ा इनको भी बड़ी मुश्किल हो रही है अपनी गोटियां फिट करने में। रह जाता है यूपी, और उसमें जैसे यूपी में बात आ रही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से चुनाव लड़ जाए
तो बाजी पलट सकती है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि ये 3 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु और प्लस यूपी भी उसमें शामिल हो गया, तो सीटों का कितना बड़ा चंक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। तो बहुत कुछ मीनू जैन जी, अमित शाह जी खुद ही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 19 सीटें वो जीतेंगे, यानी 29 में 28 वो पिछली बार जीते हुए थे। जी हाँ, तो खुद ही कह रहे हैं जी। वो खुद ही हट रहे हैं पीछे। तो वो देखिए, उनको दिखाई दे रही है, भारत दिखाई दे रही है लिखी हुई दीवार पे। अब ये 2014 और ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 19 सीटें हैं, 10 सीटें वो घटा के बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए 19 तो खुद बता रहे हैं, तो उससे भी कम का अनुमान होगा ना, क्योंकि वो तो हमेशा दुगनी बताते हैं जितना उनको अनुमान हो उससे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये चीज अभी देखिए आगे आगे कैसे 2080 से अमित शाह जी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। वो भी स्पीच वायरल होती है खूब, उन्होंने कही थी। तो ये देखिए अभी आगे आगे कैसे चीजें पैन आउट होती है, ये अभी दोबारा फिर डिस्कशन में आएंगी चीजें, जैसे अगर चुनाव घोषित हो जाते हैं तो उसके बाद। इस देश में मणिपुर का जिक्र आ रहा है। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी कड़ा रुख अपनाया। ट्रेन की बात इन्होंने की, वो सीन मैंने भी देखा है। जब जिस प्रकार से घटना हुई है कि भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है, और गोली चलाने की कथित बातें आई कि ये बात कथित तौर पे कहने के बाद गोली चलाई गई, उसमें लोग मारे जा रहे हैं। ये किस तरह के हालात में, ये हालात तो संभवतः इससे बदतर हालात तो तालिबान में नहीं रहे होंगे, मुल्ला मोहम्मद उमर के जमाने में। और जब देश यहाँ पहुंच गया कि उधर मणिपुर की महिलाएं हो, यहाँ की रेसलर महिलाएं हो, हरियाणा की, हालात इतने बुरे जब होते जा रहे हैं, तो इन हालातों के बीच में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी हिंदुत्व या चुनावी नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या वाकई इस हद तक डरी हुई है कि चुनाव को लेकर अब इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करने की नौबत आ रही है? और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कुछ दिनों में एक तो सह कोषाध्यक्ष बना दिए गए हैं, मैंने पढ़ा है अखबारों में, भाजपा के सह कोषाध्यक्ष बना दिए गए, जिन्होंने कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की है कि इंडिया शब्द हटा ही दिया जाए संविधान से। क्या है इस तरह के लोगों को महिमा मंडित करना, पुरस्कृत करना, पद देना, और ऊपर से भारत में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदतर होती जाना। तो इन हालातों में मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका आपको भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में कितनी आसान या कितनी मुश्किल दिखाई दे रही है? अभिषेक जी, ये जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र है, इसका जो विभत्स चेहरा इस वक्त सामने आ रहा है, पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही विभत्सता के साथ ये सामने आया है पब्लिक के। तो पब्लिक को अब इससे उबकाई आने लगी है। कितने परसेंट को आने लगी है, ये चुनाव का नतीजा तय कर देगा। अभी बात हो रही है कि जैसे अजय शुक्ला जी ने भी बताया, अनिल सिन्हा जी भी बता रहे थे, तो उसमें परसेंटेज का हिसाब देख लीजिए आप, वो सारा परसेंट वोट उधर सरकेगा जिनको उबकाई आ रही है अभी हिंदुत्व के नाम से और इस हिंदू राष्ट्र के नाम से। अगर यही हिंदू राष्ट्र है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का ही प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है इस वक्त, अगर ये हिंदू राष्ट्र ये है तो। हाँ, अनटचेबिलिटी जब इस हद तक है तो स्वाभाविक है कि जिसको अनटचेबल कहा जाता रहा हो जिस कम्युनिटी को, वहां से आना चाहिए होता। बिल्कुल, मतलब जो इस अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला के रूप में नेता उस वक्त लाया गया था जब रंगभेद की समाप्ति की बातें हो रही थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुत्व का, अगर आपको इस हिंदुत्व को इस धरा से, ये जो इनका हिंदुत्व का जो गंदा चेहरा सामने आ रहा है, हिंदू धर्म की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रही हूँ, तो इसको हटाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का ही आना चेहरा सामने लाना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। इस देश की जनता का धर्म है कि इस वक्त जो इंडिया है, जो तथा ये गठबंधन है, इंडिया नामक गठबंधन है, इसका पुरजोर साथ दे, क्योंकि इसमें दलित चेहरे भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, इसमें ओबीसी के बहुत सारे चेहरे हैं। अब अंदाजा आपको है, देखिए आप कहिए कि जाति की राजनीति कर रहे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है इस देश की राजनीति का, सच्चाई है। जाति की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए मीनू जैन जी? जब जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर सम्मान, जाति के आधार पर अपमान सब कुछ हो रहा है, तो जाति की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज ये है कि जब धर्म की राजनीति को लोग, सांप्रदायिकता की राजनीति को लोग उभार दे रहे हैं, तो जाति की राजनीति जो कर रहे हैं वो कहाँ गलत कर रहे हैं? देखिए, सांप्रदायिकता की जो राजनीति चल रही है और ये जो हिंदुत्व चल रहा है ये विभत्स अपने रूप के साथ, इसका काट ही यही है कि हमें सामाजिक न्याय की और ये जो दलित पिछड़े की राजनीति है वो ही करनी पड़ेगी। आप इस देश में देखिए ना, जितना भी कमजोर वर्ग है उसमें दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो,
सबकी क्या हालत है। आप दलितों से शुरू कर लीजिए, अभी बात करके चुके हैं, उन्नाव की घटना है, और ये जो मेला खिलाया जा रहा है, मूछ रखने पे दलितों को मारा जा रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बारात यहां से क्यों निकाल दी, ये उस हिंदू राष्ट्र में हो रहा है ये सब। जी दलितों के आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, पहले तो उसके उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और आदिवासी के साथ जो मणिपुर में हुआ, उसने तो पूरे देश की चेतना को हिला के रख दिया, छलनी हो गई है चेतना उस देश की। तो ऐसे इस हिंदू राष्ट्र का अचार क्या अचार डाल रहे हैं हमें, किसका भला हो रहा है इस हिंदू राष्ट्र में। जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, वो तो प्रताड़ना का शिकार है इसमें। तो इसके लिए तो जो बहुत जरूरी है कि इस हिंदुत्व को ये दलित पिछड़े की राजनीति से ही परास्त किया जाए। और जो इस वक्त जो इंडिया जो गठबंधन है जिस तरफ जा रहा है, और इसका जो निकल के आएगा अंतिम रूप, जो अभी जो इसकी जो मसविदा इसमें निकल के आएगा बम्बई के अधिवेशन में, उसमें बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि उन लोगों का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। और जो दृष्टिकोण है वो हम आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि इनके हिंदुत्व की राजनीति का तोड़ क्या है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे से घबराए हुए हैं जो बीजेपी के लोग हैं। और ऊपर से ये जिसको कहते हैं कोड़वे खाज ये हो गए कि इंडिया नाम का गठबंधन सामने खड़ा हो गया, तो अब तो और ज्यादा संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो इसलिए मोदी जी का घबराना स्वाभाविक है, और ठीक है, मोदी जी घबराते हुए ही ठीक है हमारे लिए।